अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुन्ना मुन्ना तू ठीक है ना बेटा? तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? माँ मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन अगर मैं वक्त से नहीं पहुँचता तो राधिका को जरूर कुछ हो जाता। मैंने आप दोनों की बातें सुनी, लेकिन अब मैं और नहीं सुन सकता। इस अंधविश्वास के चक्कर में ना राधिका, मैं तुम्हें तुम्हारी जान खतरे में डालने नहीं दूंगा। चुपचाप अभी के अभी घर में चलो, समझी? दिव्यम जी रुकिए, आपने हमारी जान बचाई उसके लिए थैंक यू, लेकिन शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि हमारा व्रत असफल ना हो। इसीलिए देखिए ना, उन्होंने आपको हमारी जान बचाने के लिए एकदम समय से भेज दिया। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? राधिका इतना कुछ हो गया यहाँ पे, फिर भी तुम रहना चाहती हो इस आंगन में? समझ में नहीं आ रहा तुमको? मेरी जान को नहीं, तुम्हारी जान को खतरा है। ये रेलिंग मेरे सर पे नहीं, तुम्हारे सर पे गिरने वाली थी। यार दादी पापा समझाइए ना इसे, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। रेलिंग है जो सर पे गिरने वाली थी, अभी कुछ हो जाता तो। मुन्ना हो सकता है ये आंधी तूफान की वजह से रेलिंग के स्क्रू नट ढीले हो गए होंगे, इसलिए गिर गई बेटा। हाँ लेकिन तूफान में नट बोल्ट कैसे खुल सकते हैं? ये चूड़ी का टुकड़ा किसका है? ये तो हमारी चूड़ियों का टुकड़ा है। हे भगवान, हम कहीं पकड़े ना जाएं। दिव्यम जी, वो शोर सुनकर हम भागकर आए ना, तो मेरा हाथ दीवार से टकरा गया और चूड़ी टूटकर गिर गई। छोड़ो दिव्यम बेटा सब ये। बस ना, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। अगर राधिका यहीं पे रहेगी तो मैं भी यहीं रहूंगा, यहीं सोऊंगा, यहीं खाऊंगा। कुछ नहीं सुनूंगा किसी की भी बात में। सुजाता, दिव्यम के लिए तुम्हारी चिंता को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आज राधिका की जान को भी खतरा था। हम पंडित जी को बोलकर दिव्यम के लिए पूजा रखवा लेते हैं, लेकिन इस व्रत को यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन माँ जी, बस बहुत हो गया। राधिका बेटा, अब ये सब करने की जरूरत नहीं है, चलो अंदर। मुन्ना क्या हे हुआ? भगवान, देखा देखा तूने, इस व्रत के लिए हमसे कितनी बहस कर रहा था, अब देख क्या हो गया। माँ आप देख रही है ना, आंधी चल रही है, कुछ तो उड़ के लग गया होगा। छोटा सा ही कट है, ठीक हो जाएगा जल्दी से। आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? दिव्यम जी हमें बस। दिखाइए। तुम तो रहने ही दो राधिका। ये जो 100 नाटक कर रही हो ना व्रत रखने के लिए, ये उसी का नतीजा है। इससे तो अच्छा होता अपने बच्चे की सलामती के लिए हम ही ने व्रत रख लिया होता। माँ अगर आप भी ये व्रत रखने जाती तो भी मैं नहीं रखने देता।
चलो सुजाता, अभी बहस मत करो, अंदर जाके मुन्ना को दवाई लगा दो। चलो, बहुत ठंड है बाहर। हाँ भाभी, चलो। आजा। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। मरते दम तक न बदलेगी तुम, वो मेरी आदत हो। दोबारा प्यार न होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। अब दिल में आएगा न कोई, तुम ही रहोगे। चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तो काफी है। जीने के लिए तू काफी है। दिव्यम जी, अब आप हमें नीचे उतारिए। एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? हाँ, पहले बोलो मंजूर है। अच्छा ठीक है, मंजूर है। अभी नीचे उतारिए प्लीज।
तो तुम मेरे साथ आज रात को डिनर पे चल रही हो? डिनर पर? घर के पास ही एक बहुत प्यारा सा रेस्टोरेंट है, दोनों वहां जाके डिनर करेंगे और दोनों मैचिंग ब्लैक कलर के कपड़े पहनकर जाएंगे। वो क्या कहते हैं आजकल सब लोग, ट्विनिंग। हम दिव्यम जी के साथ गए और फिर से कुछ अपशगुन हुआ तो माँ जी बहुत नाराज हो जाएंगी। कहाँ खो गई? दिव्यम जी वो हम डिनर पर नहीं जा सकते। ओ हेलो, अब भी आपने शर्त मानी थी, अब पीछे नहीं हट सकती, बेसिक रूल है ये। पर वो दिव्यम जी हम डिनर पर जाएंगे कैसे? हमारे पास तो ब्लैक कलर की कोई साड़ी ही नहीं है। ओहो राधिका, इतनी छोटी सी प्रॉब्लम, डीबी हूं मैं, ऐसे सॉल्व कर दूंगा मैं ये प्रॉब्लम। अभी ऑर्डर करते हैं। पर अगर आप आज ऑर्डर करेंगे तो साड़ी तो 1-2 दिन बाद आएगी ना। राधिका, मेरे दोस्त की साड़ी की दुकान है, उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, साड़ी सिलेक्ट करेंगे, उसे एक फोन करूंगा, आज शाम को तो साड़ी घर पे पहुंच जाएगी। तुम ये सब की चिंता मत करो, तुमसे तैयारी करो। और ये देखो, ये देखो, ये साड़ी कैसी लग रही है? नहीं नहीं, ये इसका डिजाइन अच्छा नहीं है। ये सुंदर लग रही है मुझको, देखो। नहीं नहीं दिव्यम जी, इसका बॉर्डर देखिए ना, कितना अजीब सा लग रहा है। ये नहीं। अच्छा ये छोड़ो, एक काम करते हैं, मार्केट जाते हैं, सामने सामने देख के पसंद कर लेंगे। दिव्यम जी मानने वाले नहीं है, अभी एक साड़ी ले लेते हैं, बाद में ना जाने का कुछ और बहाना बना देंगे। अरे ये वाली साड़ी ऑर्डर कर दीजिए, मार्केट जाने की कोई जरूरत नहीं, ये अच्छी है। पक्का? हाँ हाँ हाँ, तो कर दूं ऑर्डर? जी। परफेक्ट। तो अब आज रात की डेट पक्की, साड़ी आप तक पहुंच जाएगी, आप बस तैयार रहिएगा फॉर अ लवली डेट मिसेस वाइफी। ये क्या है? देखिए देखिए, आगे देखिए, आपकी बहू शक्ल से मासूम लगती है लेकिन हाथी है पूरी। खाने के दांत और दिखाने के दांत और। आपके मना करने के बाद भी आपकी बहू दिव्यम जी के साथ बाहर जाने के लिए शॉपिंग कर रही है। देखिए सुजाता जी, घर के पास एक बहुत ही प्यारा सा रेस्टोरेंट है, वहां जाएंगे, साथ में डिनर करेंगे, दोनों ना सेम ब्लैक कलर के कपड़े पहनेंगे। ये वाली साड़ी अच्छी है। फूल जी, इस उम्र में हमारे बेटे बहू की बातें सुनना और ऐसे छुप छुप कर वीडियो बनाना आपको शोभा नहीं देता है। सुजाता जी, कोई खुलेआम बातें करेगा तो लोग अपने कान थोड़ी बंद कर देंगे। वैसे भी हम तो आपके शुभ चिंतक है, बस हम तो आपको यही बताने आए थे कि आपकी बहू आपके बेटे के साथ कहीं घूमने जा रही है। अभी आगे क्या करना है वो आप देख लेना। बड़ी अजीब है ये सुजाता जी, एकदम थाली की बैंगन, कभी इधर तो कभी उधर। अब देखो क्या करती है। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिव्यम जी के साथ डिनर पे जाने के लिए कैसे मना करें? उन्होंने तो हमारे लिए साड़ी भी ऑर्डर कर दी है, वो भी आती होगी।
ये साड़ी तुम्हारी है? जी माँ जी, वो दिव्यम जी ने मंगाई है। तुम दिव्यम के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान कर रही थी? हमें तो लगा तुमने मना कर दिया होगा, लेकिन माफ करना बहू रानी, गलती हमारी है। हमने तुम पर भरोसा किया। माफ करना हमें कि हमने अपने बच्चे की सलामती के लिए तुम्हें उससे दूर रहने के लिए कहा। माफ करना हमें कि हमने तुम्हें व्रत रखने के लिए कहा। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। हम मना करना चाह रहे थे और अभी भी कोई बहाना ही सोच रहे थे हम। लेकिन मना तो नहीं किया ना राधिका? माँ जी, वो हमें मना करने का कोई बहाना सोच ही नहीं रहा है। लेकिन बहाना तो तुम्हारे सामने है। जलने की महक कहाँ से आ रही है? आग! हे भगवान, ये किसका कपड़ा जल रहा है? दिव्य बेटा, मुन्ना संभाल कर। ये क्या चल रहा है ये सब? ये साड़ी कैसे जल गई? अब पता नहीं मुन्ना, हम जब आए ना यहाँ पर तो हमने देखा कि साड़ी पहले से ही जल रही थी। राधिका बेटा, तुम तो यहीं पर थी ना, तुमने देखा होगा। बताओ जरा कैसे जली ये साड़ी? हम दरअसल साड़ी लेकर आ रहे थे और ये मोमबत्ती चल रही है ना, तो गलती से साड़ी के पल्ले ने आग पकड़ ली और हमारे हाथ से साड़ी छूट कर गिर गई। लेकिन राधिका, तुम तो कैंडल से इतनी दूर हो, ये साड़ी कैसे जल सकती है? वो दिव्यम जी, हम साड़ी का पल्ला ना खोल कर देख रहे थे तो साड़ी ने आग पकड़ ली। राधिका, लापरवाही की भी हद होती है, ध्यान रखा करो। कितना अच्छा प्लान बनाया था मैंने। रेस्टोरेंट में टेबल तक बुक करवा लिया था, तुम्हारी मनपसंद साड़ी भी मंगवा ली। पूरा प्लान खराब कर दिया तुमने। सॉरी दिव्यम जी, गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए। मुन्ना बेटा, तू डिनर के लिए आज कहीं बाहर जाने वाला था क्या? तूने हमें बताया भी नहीं और आज हमने घर में
तेरी पसंद का पूरा खाना बनाया है। पूरा खाना गाय को खिलाना पड़ेगा। नहीं माँ, खाना खा लूंगा मैं। वैसे भी बाहर जाने का प्लान तो कैंसिल हो गया। मैं फ्रेश होकर आता हूँ और साड़ी भी फेंक दूंगा। अच्छा किया राधिका जो तुमने बहाना बना दिया। अब अगर आगे भी कभी दिव्यम तुमसे कहीं बाहर जाने के लिए कहे ना, तो ऐसे ही बहाना बना देना। क्या हुआ, खड़ी क्यों? जाओ जाकर के डिनर की तैयारी करो और ये फर्श साफ कर देना। राधिका, अब जब तुमने ठान ही लिया है कि हमारे मुन्ना को मुसीबत में डाल कर रहोगी, तो एक काम करो। ये लो दुपट्टा, इसका फंदा बनाओ और हमारा गला घोट दो। एक काम करो, तो हमें जहर दे दो। नहीं माँ जी, अब अभी क्या बोल रही हैं? तो और क्या बोले राधिका, सही तो कह रहे हैं। अरे हम अपने जीते जी अपने मुन्ना को मुसीबत में नहीं देख सकते। इससे तो अच्छा होगा कि तुम हमें मार डालो। ना हम जिंदा रहेंगे और ना हमें तकलीफ होगी। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? और अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं है। तुम्हें कभी भी अपनी गलती दिखाई क्यों नहीं देती है राधिका? अरे वो तो अच्छा हुआ कि हम सही समय पर आ गए और हमने तुम्हारी और दिव्यम की बातें सुन ली, वरना आज तो मुन्ना तुमसे सच उगलवाने ही वाला था। माँ जी, हम दिव्यम जी को कुछ बताना नहीं चाहते थे। वो तो उन्होंने हमें अपनी कसम दी थी, इसलिए हम उन्हें बताने जा रहे थे। अरे उसने तुम्हें कसम इसलिए दी राधिका क्योंकि तुम राज पेट में दबाने की जगह चेहरे पर सजा करके घूम रही हो। अरे अगर कोई अंधा भी तुम्हारा चेहरा देखेगा ना, तो वो भी समझ जाएगा कि तुम जरूर कुछ छुपा रही हो। राधिका, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, अपना दिमाग मत चलाओ। बस तुमसे जितना कहा जा रहा है ना, उतना कर दो। अच्छा ठीक है, आओ आओ इधर आओ, आओ बैठो। अब हमारी एक बात का जवाब बहुत सोच समझ कर देना। अगर तुम्हें माँ बनने का सुख और दिव्यम की खुशियों में से किसी एक चीज को चुनना पड़े, तो तुम क्या चुनोगी? माँ जी, ये कैसा सवाल है? बस हमारे सवाल का जवाब दो। माँ जी, एक माँ बनने का सुख हर औरत को चाहिए होता है, लेकिन उसके लिए वो उस इंसान की खुशी की कुर्बानी नहीं दे सकती जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है। हमारी तो दुनिया ही दिव्यम जी से शुरू होती है और उन पर ही खत्म होती है, इसलिए हम हमेशा दिव्यम जी को ही चुनेंगे। तो ठीक है, हमसे एक वादा करो, हम तुमसे जो कहने जा रहे हैं तुम उसके लिए मना नहीं करोगे।
आप ऐसा क्या कहने वाली हैं माँ जी? तुमने खुद देखा है राधिका, तुम्हारे करीब आने से मुन्ना के ऊपर बार बार मुसीबतें आई हैं। ऐसे में अगर कहीं हम मुन्ना से ये कहेंगे कि उसका होने वाला बच्चा उसके लिए अपशगुन का कारण बनेगा, तो वो हमारी बात कभी नहीं मानेगा। बल्कि माँ जी और मुन्ना के पापा भी सिर्फ हमें ही डांटेंगे। बाबा जी की कही बात सच हो रही है, और ऐसे में अगर उनकी दूसरी बात भी सच हो गई तो तुम्हारे और दिव्यम के होने वाले बच्चे की वजह से अगर कहीं हमारे मुन्ना की जो नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप हमें बताइए हमें क्या करना है। दिव्यम जी की सुरक्षा के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। दिव्यम से सिर्फ एक झूठ बोलना है। झूठ? हाँ, तुम्हें दिव्यम से ये झूठ कहना होगा कि तुम कभी मां नहीं बन सकती। अपने वादे से पीछे नहीं हट सकती राधिका। बोलो, क्या तुम इस झूठ के लिए तैयार हो? देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।